उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का गुजरात दौरा। भूपेंद्र पटेल शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। तो भूपेंद्र पटेल का शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल होंगे। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। तमाम जो बीजेपी शासित राज्य हैं, उनके सीएम आज यहां पर शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचने जा रहे हैं। और देखिए, अपने आप में बेहद खास ये शपथ ग्रहण समारोह रहने वाला है। और इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यह बम्पर जीत बीजेपी को मिली है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ उत्तराखंड के ब्यूरो चीफ राव शफात अली हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राव शफात अली, ये कहना गलत नहीं होगा, उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से प्रचंड बहुमत बीजेपी ने हासिल किया और एक भव्य समारोह वहां पर शपथ ग्रहण समारोह में हमें देखने को मिला, ऐसा ही ठीक और इससे ज्यादा कुछ गुजरात में हुआ है, जहां पर कुछ इसी तरीके का समारोह शपथ ग्रहण हमें देखने को मिलेगा। और यहां पर उत्तराखंड के सीएम भी पहुंच रहे हैं। क्या कुछ खास उनके इस दौरे में रहने वाला है और इसके अलावा भी और कुछ उनके इस दौरे में शामिल रहेगा? देखिए, एक तो बहुत भव्य कार्यक्रम होने वाला है गुजरात में, क्योंकि जो तमाम भाजपा शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री वो पहुंच चुके हैं। भव्यता इस बात की होगी क्योंकि बहुत बड़े बहुमत के साथ भाजपा सत्ता में आई है। और क्योंकि दो प्रदेशों के चुनाव हुए थे, देखिए हिमाचल का जो चुनाव है वो भाजपा हार गई है, कांग्रेस वहां सत्ता में लौटी है। क्योंकि हिमाचल में जिस तरह से कहा जा रहा था कि इस बार रिवाज बदल जाएगा, तो रिवाज तो नहीं बदला, लोगों का मन जरूर बदल गया है। दूसरी अगर बात करते हैं गुजरात की, तो पूर्ण बहुमत के साथ, यानी प्रचंड बहुमत के साथ गुजरात में भाजपा आई है। तो अब इस कार्यक्रम को, क्योंकि अब से कुछ ही देर में ये कार्यक्रम शुरू हो जाएगा, जो मुख्यमंत्री शपथ लेंगे भूपेंद्र पटेल, उनके इस कार्यक्रम में बड़ी बड़ी हस्तियां मौजूद रहने वाली है, खासकर भाजपा की। प्रधानमंत्री खुद इस शपथ समारोह में शिरकत करने के लिए पहुंचेंगे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पहुंचेंगे, जेपी नड्डा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो पहुंचेंगे, और उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री है पुष्कर सिंह धामी, वो गुजरात में पहुंच चुके हैं। आज मुख्यमंत्री के दो दौरे हैं। पहला तो गुजरात में रहने वाला है अब से कुछ ही देर के बाद, क्योंकि शपथ ग्रहण समारोह शुरू हो जाएगा और ये शपथ ली जाएगी, भूपेंद्र पटेल वहां के मुख्यमंत्री होंगे। दूसरा मुख्यमंत्री गुजरात के बाद पहुंचेंगे दिल्ली में। करीब 7:20 पर यह कार्यक्रम रहने वाला है दिल्ली का। और दिल्ली में मुख्यमंत्री जब पहुंचेंगे तो सूत्रों के हवाले से खबर है कि जो उत्तराखंड के सांसद हैं, वो चाहे राज्यसभा के हों या फिर लोकसभा के सांसद हो, वो तमाम दिल्ली में मौजूद रहने वाले खास बैठक होगी। बहरहाल गुजरात की अगर बात करते हैं तो गुजरात में बड़े पैमाने पर भव्य तैयारियां चल रही थी और आज वो दिन आ चुका है, क्योंकि अब 2024 भी बहुत करीब है। 2024 में तमाम पार्टियां लग चुकी हैं, जब लोकसभा के चुनाव होंगे। तो इस कार्यक्रम को भव्य इसलिए बनाया जा रहा है ताकि 2024 का इंपैक्ट भी इसमें नजर आए। और यही वजह है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हो, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो या दूसरे प्रदेशों के जो मुख्यमंत्री भाजपा शासित, वो इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। तो मुख्यमंत्री पहले गुजरात रहेंगे, गुजरात के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली वापस लौटेंगे उत्तराखंड सदन में, वहां आज विश्राम भी रहने वाला है। दीपशिका। बिल्कुल राव शफात अली। और देखिए, अगर बात गुजरात की करें तो लो प्रोफाइल नेता भूपेंद्र पटेल जब पहली बार चुनाव लड़ते हैं विधानसभा का, तो 1,17,000 के बड़े अंतर के साथ वो जीतते हैं। दूसरी बार जब चुनाव लड़ते हैं तो बीजेपी को बंपर सीटें दिलवाते हैं। और यही वजह है कि आलाकमान ने उन पर आंखें मूंद कर भरोसा जताया है। और ठीक ऐसा ही भरोसा आलाकमान की ओर से उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी के नाम पर भी अक्सर जताया गया है। तो ऐसे में जिस तरीके से रहने वाला है उनका ये गुजरात का दौरा, अपने आप में ही बेहद खास हो जाता है। भूपेंद्र पटेल, बिल्कुल आपने सही कहा, जमीनी नेता माने जाते हैं भूपेंद्र पटेल। और ठीक इसी तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी माने जाते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कभी उम्मीद नहीं करते थे, या जनता उम्मीद नहीं करती थी कि मुख्यमंत्री बन पाएंगे यहाँ के। वो तो कैबिनेट के लिए भागदौड़ करते थे। जब यहाँ पर सत्ता थी भाजपा की, त्रिवेंद्र सरकार थी या तीरथ सरकार थी, तो उनकी कोशिश थी कि वो कैबिनेट में शामिल हो जाएं, लेकिन वो कैबिनेट तक में शामिल नहीं हो पाए थे। लेकिन सितारे देखिए बुलंदी पर थे, क्योंकि जमीनी नेता माने जाते हैं पुष्कर सिंह धामी, और पार्टी ने बहुत बड़ा भरोसा जताया था पुष्कर सिंह धामी पर। पहले जब, क्योंकि मुख्यमंत्री बदले जा रहे थे, त्रिवेंद्र सिंह के बाद तीरथ सिंह को लाया गया, तीरथ सिंह के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को लाया गया, तो पुष्कर सिंह धामी के ऊपर जो विश्वास पार्टी ने जताया था उस पर वो खरा उतरे। प्रचंड बहुमत के साथ भी उत्तराखंड में वापसी हुई थी भाजपा की। हालांकि वो अपनी सीट को हार चुके थे, लेकिन
उसके बाद क्योंकि उपचुनाव होते हैं तो उपचुनाव में जो पुष्कर सिंह धामी अपनी सीट को जीत गए थे, हालांकि उनको अपनी सीट छोड़ करके दूसरी सीट से चुनाव लड़ना पड़ा था। लेकिन इतना कह सकते हैं कि पार्टी के बड़े नेताओं ने पुष्कर सिंह धामी पर इसलिए भरोसा जताया क्योंकि वो जमीनी नेता थे, वो युवाओं का दर्द जानते थे, वो राज्य के बारे में तमाम जानकारियां रखते थे, उनको पता था कि राज्य को विकास के पथ पर कैसे ले जाया जा सकता है। यही जो नजरिया है सेम पार्टी के जो आला कमान है, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जो बड़े नेता उन्होंने भरोसा भूपेंद्र पटेल पर जताया क्योंकि भूपेंद्र पटेल भी बहुत डाउन टू अर्थ नेता माने जाते हैं। जनता के बीच में वो पहुंचते हैं, जनता के सुख दुख में वो शामिल होते हैं और विकास के पथ पर गुजरात को कैसे ले जाया जाए इन योजनाओं पर काम करते हैं। तो दोनों नेताओं में ये समानता जरूर पाई जाती है। बिल्कुल। और इसी के साथ देखिए राव शफात अली, क्योंकि सांसदों से भी जो सीएम पुष्कर सिंह धामी हैं उनकी मुलाकात रहने वाली है, ये कहना गलत नहीं होगा क्योंकि 2024 की जिस तरीके से आपने बताया अभी से जो पटकथा है बीजेपी की ओर से लिखने की कोशिश की जा रही है, और खासकर तब ये पटकथा और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है जब हिमाचल प्रदेश में आला कमान की ओर से तमाम नेताओं की ओर से कड़ी मशक्कत की गई हो और बावजूद बीजेपी के हाथ कुछ न लगा हो। हाँ दीपिका, देखिए थोड़ी खुशी और थोड़ा गम इसको कह सकते हैं क्योंकि दो प्रदेशों में चुनाव हुए, एक में भाजपा जीती, एक में कांग्रेस जीती। पर भाजपा जब जीतती है तो जश्न बहुत लंबे समय तक नहीं मनाती है। भाजपा के जो नेता हैं उनकी जो लीडरशिप है वो मंथन करने में जुट जाती है, ये सबसे बड़ी और खास बात है भाजपा की। लेकिन कांग्रेस लंबे समय तक जश्न मनाती है, वो अपनी हार पर मंथन नहीं करती है। ये सबसे बड़ा बैकड्रॉ है कांग्रेस के साथ। अब देखिए आज जो सूत्रों के हवाले से खबर है, जैसा हमने कहा कि हमें जानकारी लगी है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली में पहुंचेंगे और उत्तराखंड के जो सांसद हैं राज्यसभा या लोकसभा वो भी वहां मौजूद रहने वाले हैं। अब 2024 पर चर्चा होगी क्योंकि ये बहुत बड़ा झटका है, पड़ोसी राज्य है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के ठीक बराबर में लगा हुआ है हिमाचल प्रदेश, और हिमाचल प्रदेश में भाजपा सत्ता में वापस नहीं लौटती है। इसके क्या कारण रहे होंगे, इस पर मंथन होगा। दूसरा, 2024 में उत्तराखंड में कहीं ऐसा तो नहीं कि हिमाचल का प्रभाव उत्तराखंड में पड़े और उत्तराखंड में भी इसी तरह हार का सामना करना पड़ सकता है भाजपा को, तो इस पर चर्चा होगी। तो बहुत गहरी ये बैठक है, बहुत गहन चर्चा होगी, मंथन होगा सांसदों के साथ, लोकसभा और राज्यसभा सांसदों के साथ, और मुख्यमंत्री इसमें शामिल रहने वाले। तो काफी गहन ये चर्चा रहने वाली है। राव शफात अली, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे हम जानकारी लेंगे। फिलहाल इन तमाम खबरों पर जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया।